आज हम करेंगे सूरह इन्फितार की तर्जुमा और तफसीर, और इसमें मैं आपको वो तफसीर बताऊंगी जो कि हमें सिर्फ कुरान का तर्जुमा पढ़ के हासिल नहीं होती। ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल 19 आयात हैं। अल्लाह ताला पहली, दूसरी और तीसरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, जब आसमान फट पड़ेगा और जब तारे झड़ जाएंगे और जब समंदर बहा दिए जाएंगे। इस सूरत में अल्लाह ताला क़यामत के अहवाल बयान फरमा रहा है और मक्की सूरतों में हमें अक्सर ये चीज़ें मिलती हैं। और समंदर बहा दिए जाएंगे, इससे मुराद ये है कि समंदर अपनी हदूद फलांग के बाहर आ जाएंगे और फिर भाप बनकर ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला चौथी और पांचवी आयत में इरशाद फरमाते हैं, और जब कब्रें कुरेदी जाएंगी यानी खोल दी जाएंगी तो जान लेगी हर जान जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। यहाँ इससे मुराद ये है कि जो शख्स भी वहाँ मौजूद होगा वो ना अपने माजी से गाफिल होगा, ना अपने मुस्तकबिल से गाफिल होगा। जो कुछ भी वो पीछे छोड़ आया है वो उसे मालूम होगा, और जो कुछ भी उसके पास वहाँ मौजूद होगा या मुस्तकबिल में उसके पास आएगा वो उसे दिखा दिया जाएगा। अल्लाह छठी आयत में इरशाद फरमाते हैं, ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने करम वाले रब से धोखे में मुब्तला कर दिया है। यानी तू अपने रब की तरफ ना आया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने तुझे धोखे में मुब्तला कर दिया और अपनी तरफ माइल कर रखा और तू अपने रब को भुला बैठा। अल्लाह ताला सातवीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, वो रब जिसने तुझे पैदा किया, फिर उसने तुझे ठीक बनाया, फिर उसने हमवार फरमाया। यानी वो रब जिसने तुझे पैदा किया, फिर तेरे अज़ाब भी ठीक किए और फिर तुझे खूबसूरत भी बनाया। अल्लाह ताला आठवीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, फिर जिस सूरत में चाहा तुझे मुरक्कब कर दिया। यानी जिस सूरत में अल्लाह ताला ने चाहा तुझे मुरक्कब कर दिया, यानी छोटा, बड़ा, मोटा, चौड़ा, काला, गोरा। अल्लाह ताला नौवीं आयत में इरशाद फरमाता है, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम इंसाफ होने को झुटलाते हो। यानी क़यामत का दिन, जिस दिन इंसाफ होगा उस दिन को तुम झुटलाते हो। अल्लाह ताला 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम पर कुछ फरिश्ते निगहबान हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। यहाँ पर अल्लाह ताला करामन कातिबीन का तज़किरा फरमा रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने हम पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं और हम जो कोई भी अमल करते हैं वो फ़ौरन लिख लेते हैं। वो कभी गाफिल नहीं होते, ना थकते हैं, यानी कि उन्हें सब मालूम है जो कुछ हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला 13वीं आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, बेशक नेक लोग नेमतों में हैं, यानी वो लोग जन्नतों में होंगे और वहाँ की राहतें उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला 14वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, और बेशक बदकार ज़रूर दोज़ख में हैं। यहाँ पर कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन मुराद हैं कि वो लोग यकीनन दोज़ख में होंगे। अल्लाह ताला 15वीं और 16वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, दाखिल होंगे वो उसमें इंसाफ वाले दिन और उससे कहीं छुप ना सकेंगे। यानी क़यामत के रोज़ वो सब उसमें जाएंगे और जो जहन्नमी होगा वो लाज़मी जहन्नुम में जाएगा, वो कहीं छुप नहीं पाएगा। अल्लाह ताला 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत में इरशाद फरमाते हैं, और तुझे क्या मालूम कैसा है वो इंसाफ का दिन, फिर तुझे क्या मालूम कि वो इंसाफ का दिन कैसा है, जिस दिन ना मालिक होगी कोई जान किसी जान की कुछ भी, और मामला हुक्म उस दिन सारा अल्लाह के लिए होगा। यहाँ जो बयान किया गया है कि कोई जान किसी जान की मालिक नहीं होगी, उससे मुराद कुफ़ार हैं, जबकि मुसलमानों को बड़ा इख्तियार हासिल होगा। कुरान के मज़ामीन और अहादीस से साबित है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, रमज़ान, कुरान, कुर्बानी के जानवर, कच्चा बच्चा जो फौत हो जाता है, सूरह मुल्क हमारी शफाअत फरमाएंगे। मुसलमानों ने जो एक दूसरे से मोहब्बत की अल्लाह की वजह से, वो बड़ी शान के साथ होंगे, बहुत पुरसुकून होंगे, जबकि कुफ़ार का कोई हाल ना होगा, वो खौफज़दा और परेशान होंगे। ये थी सूरह इन्फितार की तर्जुमा और तफसीर। अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और हमारी हर गलती, कुताही और गुनाह को माफ़ फरमा दे। आमीन।